लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर काम करके हम सभी लोगों को शोल्डर पेन की दिक्कत तो देखने को मिल ही रही है, क्योंकि सारा दिन हम लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर रहते हैं, वर्क करते रहते हैं, तो हमारा शोल्डर एक ही पोजीशन पर रहता है, जिसकी वजह से उसकी मोशन, फ्लेक्सिबिलिटी, रोटेशन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन सभी बहुत कम हो जाती है और स्टिफनेस, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से शोल्डर में पेन देखने को मिलता है। पहले तो ये दिक्कत सिर्फ 40s to 70s के बीच में देखने को मिलती थी, लेकिन अभी हम जैसे यंगस्टर्स को भी ये इशू फेस करना पड़ रहा है। तो आज की वीडियो में हम ऐसी 4 शोल्डर रिहैब एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। अगर आप वर्क कर रहे हैं, आपको जस्ट 10 मिनट निकालने हैं, यू हैव टू परफॉर्म दोज शोल्डर रिहैब एक्सरसाइजेस, जिसकी वजह से आपका जो शोल्डर जॉइंट है, विच इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोशन बहुत ही इंप्रूव होने वाली है। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज आपको करनी है, यू हैव टू, आपको अपनी चेयर से उठना है, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप बेड के ऊपर कर रहे हैं। आपको एक छोटा सा क्लॉथ चाहिए, मैंने ये क्लॉथ रखा हुआ है, आपको एक छोटा सा क्लॉथ चाहिए। और सबसे पहले आपको अपना एक हैंड, लेफ्ट हैंड टेबल के ऊपर रखना है। आप कोई भी सपोर्ट ले सकते हैं। यू हैव टू बेंड योर बॉडी लाइक दिस। टोटली बेंड आपको नहीं होना है, जस्ट लिटिल बिट आपको बेंड होना है। नीज को, अपनी लेग्स को लॉक नहीं करना है। आपकी लेग्स स्ट्रेट भी हो सकती हैं, बेंड भी हो सकती हैं, जैसे आप कंफर्टेबल पोजीशन फील करते हो। तो सबसे पहले आपको इसे अपने हैंड में पकड़ना है, राइट हैंड से, देन यही आपको अपने लेफ्ट हैंड से भी परफॉर्म करना है। रिलैक्स योर शोल्डर, बिल्कुल आपको फ्रीली शोल्डर को छोड़ देना है। इस क्लॉथ को ग्रास्प करना है अच्छी तरह से, एंड उसके बाद आपको बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, very slowly, then sideways. 1 2 3 4 5 6 7 8, very slowly, very gradually. Then you have to rotate your shoulder. 1 2 3 4 5 6 7 8, and then reverse. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. This is number 1, which improve your ball and socket joint flexibility. पहले आपको राइट हैंड से करनी है। अगर आपको लगता है कि आपकी बाजू में दर्द होने लग रहा है, then you have to stop it immediately. You have to relax for some time and then दोबारा से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं जहां पर आपने इसे छोड़ा था। उसके बाद सेम एक्सरसाइज, सेम स्ट्रेचिंग आपको अपने लेफ्ट हैंड से भी परफॉर्म करनी है। मैं आपको जस्ट एक हैंड की ही शो करवा रही हूँ, बिकॉज अदरवाइज टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। नाउ द नंबर 2 एक्सरसाइज जो आपको परफॉर्म करनी है, यू हैव टू बी स्टूड लाइक दिस। आपको सीधे खड़े हो जाना है। उसके बाद जिस शोल्डर में आपको ज़्यादा पेन होता है, अगर दोनों साइड होता है तो आप कोई भी ले सकते हैं। सपोज इफ़ यू आर हैविंग पेन ऑन योर राइट शोल्डर, तो आपको राइट शोल्डर को आगे करना है, हैंड को एकदम स्ट्रेट करना है, और उसके बाद इसे आपको साइड में लेके जाना है। लेफ्ट हैंड इसके नीचे से ऐसे करना है, एंड यू हैव टू स्ट्रेच योर राइट हैंड विद योर लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड की आपको मुट्ठी बंद कर लेनी है ताकि फोर्स लगे, और ये फोर्स आपको सिर्फ उतनी ही लगानी है जितना पेन आप बियर कर सकते हैं। आपको एक्सेस में नहीं करना है। अगर आप पेन इजीली बियर कर सकते हैं, देन यू हैव टू होल्ड दिस पोजीशन फॉर 30 सेकेंड्स। आपको ऐसे स्ट्रेच करना है। ये आपके शोल्डर की जो बैक है, वहाँ से आपको स्ट्रेचिंग फील होगी। ये वहाँ पे आपकी इम्प्रूवमेंट इंक्रीज करती है, जो इन्फ्लेमेशन है उसे रिड्यूस करती है। यू हैव टू स्ट्रेच इट। अगर पेन नहीं फील होता, यू हैव टू डू इट फॉर 30 सेकेंड्स। नाउ अगेन स्लोली ही आना है नीचे। Again, same exercise you have to perform with your left hand like this, first, and stretch.
अगेन आपको यहाँ पर स्ट्रेचिंग फील होगी शोल्डर की बैक साइड पे। 30 seconds, then again you have to rest for 30 seconds and दोबारा आप कर सकते हैं। इसे आपको 4 बार परफॉर्म करना है एक सेट में और आप हफ्ते में 5 से 6 बार इसे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। These exercises improve your shoulder flexibility, mobility, motion. Now come to थर्ड एक्सरसाइज जो आपको परफॉर्म करनी है। अगेन इन दिस यू हैव टू नीड अ क्लॉथ, आपको एक कपड़े की ज़रूरत होगी। आपको क्या करना है उस टाइम पर, आपको इस तरह से बैक के सहारे दोनों हाथ से अपने इस क्लॉथ को ऐसे पकड़ लेना है। यू हैव टू बी स्टूड लाइक स्ट्रेट। इस पोजीशन में आपको खड़े होना है उस टाइम पर और आपको अपने हैंड्स को विद दिस क्लॉथ स्ट्रेच करना है लाइक दिस और चिन आपकी सीलिंग की टुवर्ड्स ऊपर होनी चाहिए। ये मैं आपको भी बैक साइड से दिखा रही हूँ। नेक्स्ट मैं आपको इसे फ्रंट से भी दिखाऊंगी। आप जितना इसे ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं, यू हैव टू स्ट्रेच इट, लेकिन आपको स्ट्रेचिंग उतनी ही करनी है जितनी आप इजीली इस पेन को बियर कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप इसे उसी टाइम पर छोड़ देंगे। नाउ फ्रंट से अब मैं आपको दिखा रही हूँ। पीछे से आप देख चुके हैं कि आपको हैंड्स की मूवमेंट कैसे रखनी है, लाइक दिस। Head towards your ceiling, stretch it. Hands आपके अवे जाने चाहिए जब आप ऊपर लेके जाते हैं। 1 2 3 स्ट्रेच करके आपको नीचे आना है। Relax your body completely and you have to be stood straight like this. जब रिलैक्स होंगे तो completely रिलैक्स होना है। उसके बाद again you have to straighten up your back and then again you have to perform it. Again इससे भी आप 4 से 5 बार कर सकते हैं and after that you have to take rest. This is very good exercise for your shoulders जो आपके फ्रंट को strengthen up करती है। Now these are the 3 exercises. Now come towards the 4th exercise which is quite very simple but इनको आपने इसी schedule में करना है because सबसे पहले हमने बहुत slow rotation, back forth, साइडवेज मूवमेंट दी अपने शोल्डर को ताकि उसमें इंजरी ना हो सके बिकॉज हमारा जो शोल्डर है वो ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है। हमें उसे बेटर करना है, उसकी कंडीशन को वर्स नहीं करना है। तो आपको इसी लाइन में चलना है। सेकंड में अगेन हमने उसकी स्ट्रेचिंग की बैक की। थर्ड में हमने उसकी फ्रंट की है। नाउ अगेन वी हैव टू रोटेट। अब हम फिर से उसे रोटेट करेंगे, लेकिन अब आपको कैसे रोटेट करना है, यू हैव टू बी स्टूड स्ट्रेट। आपको अपने दोनों हैंड्स को अपने शोल्डर के ऊपर ऐसे रखना है, फिंगर्स को ऐसे ही रखना है, ऐसे 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 पकड़ना नहीं है, खोल के फिंगर्स को ऐसे रखना है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रोटेट योर शोल्डर्स। अगर आपको पेन कम है तो आप शोल्डर की स्लोली ग्रेजुअली पूरी मूवमेंट देंगे। 1 2 3 4 एंड अगेन उसके बाद आप रिवर्स देंगे। ये आप तब करेंगे अगर आपको पेन कम है। 1 2 3 एंड 4। अगर आपको पेन ज्यादा होता है तो उस टाइम पर आप फुल रोटेशन नहीं करेंगे शोल्डर से, उस टाइम पर आपको हाफ करनी है बिकॉज ऑलरेडी आपका जो टेंडन है यहाँ पर वो इन्फ्लेम्ड है, तो जिसकी वजह से उसे और भी इंजरी हो सकती है। हमें उतनी ही मूवमेंट देनी है जिससे वो हील हो सके। तो उस टाइम पर आप जस्ट हाफ मूवमेंट करेंगे लाइक 1 और ऐसे ही वापस आएंगे। अगर आपको पेन ज्यादा है 2 और ये आप धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे देन 3 4। नाउ दीज आर द 4 बेसिक शोल्डर रिहैब एक्सरसाइजेस जो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। और आपके शोल्डर पेन को, अगर आपको फ्रोजन शोल्डर्स का इशू भी इनिशिएट आपको लग रहा है कि हो रहा है, तो आप इन एक्सरसाइजेस को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं बिकॉज दीज आर वेरी वेरी बेसिक एक्सरसाइजेस। आपको जस्ट एक कपड़े की ज़रूरत है इन एक्सरसाइजेस को करने के लिए, उससे ज़्यादा किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू वांट एनी एडवांस एक्सरसाइज फॉर शोल्डर रिहैब, शोल्डर इंजरी, तो कैसे ठीक कर सकते हैं, देन कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट।
Thanks for watching the video. If you like the video, please hit the like button and subscribe my YouTube channel. I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Be safe, be healthy, and be happy.